अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज हैं, इनके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी हमारे पास ये होगी कि रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं उनकी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रावलपिंडी में, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे, इंजीनियर मिर्जा को जो जमानत पे रिहा किया गया है, क्या इसको मुल्क से भगाने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी बात करेंगे, एक रुकन शुराए सैयद इनायतुल हक शाह साहब, उनकी बेटी की आज शादी थी लेकिन वो उस शादी में शिरकत नहीं कर सके। नाज़रीन, इन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। नाज़रीन, रिटायर्ड फौजी अफसरान जिनको वो वेटरन कमेटी है उनका आज रावलपिंडी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, जिसके शुरका ने उसमें खिताब किया बारी बारी और जो मुल्की हालात हैं इनके ऊपर उन्होंने बातें की हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया और इसराइल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसमें अफगानिस्तान भी उसके साथ शामिल है और हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं इनको भी इस्तेमाल कर रहा है और हमारे लोगों को इस्तेमाल कराने के साथ साथ उनको सोशल मीडिया पर भी वो जो है यूज कर रहा है। सोशल मीडिया पर 2 दिसंबर और 5 दिसंबर के ट्वीट्स इंडिया के अखबारात में शह सुर्खी बने, उनके मैगजीन के फ्रंट पेज में उनके जो है वो ट्वीट्स की स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए। याद रखें, आप फौज के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हो और फिर कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमने तो इदारे के बारे में बात नहीं की। उस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने बताया कि अगर आप एक शख्स की बात करते हैं लेकिन वो शख्स इस इदारे का सरबराह है, यकीनन आप अगर एक सरबराह के खिलाफ बात करते हैं तो यकीनन आप पूरे इदारे को वो जो बात है वो कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ कैंपेन चला रहे होते हैं। लिहाजा ये काम ना करें। जो मुल्की इदारे हैं इनके खिलाफ, जो सलामती के इदारे स्पेशली जो कि हालत जंग में हैं, इंडिया के साथ भी जंग में हैं, अफगानिस्तान के साथ भी जंग में हैं और मुल्क के अंदर जो टीटीपी और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ भी वो बरसरे पैकार हैं। तो कम अज कम आप इस इदारे और इस इदारे के सरबराह के बारे में इस तरह की बातें ना करें। एक तो इससे दुश्मन खुश होता है, दूसरा दुश्मन को पूरी दुनिया में एक बयानिया बनाने का मौका मिलता है। और सोशल मीडिया पर आप एहतियात करें और इदारे के सरबराह को इस तरह टारगेट ना करें। ये इदारे के लिए भी, इदारे के सरबराह के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी बेहतर होगा कि आप उसके इदारे को और सरबराह को टारगेट ना बनाएं। इसलिए आप अपने इदारों को मजबूत करें, ना कि कमजोर करें। और भी काफ़ी बातें उन शुरका ने की हैं लेकिन चूंकि वो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन उनका जो कंक्लूजन है वो यही है कि आप इदारों के खिलाफ बिल्कुल भी बात ना करें। इदारे हमारे लिए मोहतरम हैं, इदारों के सरबराह भी हमारे लिए मोहतरम है, क्योंकि वो हमारे मुल्क का दिफा कर रहे हैं, हमारे मुल्क के दिफाई इदारे हैं। कम से कम आप अपने जो जज्बात हैं, अगर उनके साथ आपके जज्बात मैच नहीं होते तो आप खामोशी अख्तियार करें। अगर आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको टारगेट भी ना करें। नाजरीन, अगली बात करते हैं रुकन शुरा सैयद इनायतुल हक शाह साहब, जिनका मैंने आपको बताया था दिन में भी कि उनकी बेटी की कल शादी थी। लेकिन आप लोगों को पता है कि पंजाब में जिस तरह का जुल्म और फसाइयत का बाजार गर्म किया गया है, सैयद इनायतुल हक शाह साहब अपनी बेटी की शादी में शिरकत नहीं कर सके और अपनी बेटी के सर पर जो शफकत का हाथ है जो शादी के टाइम पर वालिदैन रखते हैं और लंबी और कामयाब जिंदगी की दुआएं देते हैं, वो बच्ची जो थी उनकी वो उन दुआओं से बाप के शफकत के हाथ से महरूम रह गई। सिर्फ
पुलिस और पंजाब के जो गवर्नमेंट है उनकी वजह से। नाज़रीन, अगली बात करते हैं कि तौहीन रिसालत केस का इतना बड़ा मुजरिम, जिसने सहाबा की गुस्ताखियाँ की, जिसने औलियाउल्लाह की गुस्ताखियाँ की, जिसने इमाम आज़म की गुस्ताखियाँ की, जिसने आइमा कराम की गुस्ताखियाँ की, जिसने हुजूर पाक की, कुरान पाक की, यहाँ तक कि अल्लाह पाक की भी गुस्ताखियाँ वो करता रहा है। और उनके ऊपर 295 के तहत मुकदमा दर्ज था, लेकिन 4 या 5 दिन पहले उनकी जमानत मंजूर कर ली गई और उनको रिहा भी कर दिया गया। तो सारे लोग यही कहते हैं कि अगर टीएलपी मैदान में होती, तहरीक लबैक, तो यकीनन इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती, लेकिन चूँकि बाकी जो पार्टियां हैं वो जो है उनके अपने मकासद हैं, अहले सुन्नत की भी है, बाकी भी जितनी दीनी और सियासी पार्टियां हैं, किसी ने भी इसकी रिहाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की। किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस गुस्ताख को आपने रिहा क्यों किया है, इस गुस्ताख को तो फांसी देनी चाहिए थी, क्योंकि इस जैसा बदतमीज, बद तहजीब, बद किरदार बंदा पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। एक तो वो है ना कादियानी, वो तो हमारे दुश्मन हैं, सबसे बड़े जाहिरी दुश्मन हैं, क्योंकि वो खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, हम उनको काफिर मानते हैं। लेकिन ये जो खत्म नबूवत का इनकार भी नहीं करता और मुसलमान भी है, और उसके बावजूद भी ये किसी को माफ नहीं करता, और इसने इतनी गुस्ताखियां की हैं कि किसी पाक हस्ती को इसने माफ नहीं किया, सब की इसने गुस्ताखियां की हैं। लेकिन इसके बावजूद इसकी जमानत का मंजूर होना एक लम्हाए फिक्रिया है। लेकिन मेरा अपना नुक्ता नज़र यह है कि मैं भी इसको इसलिए आज़ाद किया गया हो कि आजकल आपको पता है कि काफ़ी महाज हमारे मुल्क के अंदर खुले हुए हैं। मैं भी उन महाजों को बंद करने के लिए इंजीनियर मिर्ज़ा को इस्तेमाल किया जाए। इसका मैं यही कहूँगा कि मैं भी पीटीआई के ख़िलाफ़ इसको लॉन्च किया जाए, या तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ भी इसको लॉन्च किया जाए, और ये ऐसे बयानात दे और ऐसी वीडियोस बनाए कि उनका इमेज और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। आने वाले दिनों में ये हम मिर्ज़ा से ऐसी ही तवक्का कर सकते हैं, और जो हुकूमत ने इसको छुड़वाया है और जेल से निकाला है, तो ज़ाहिर हुकूमत के भी मकासद हैं, और उन मकासद की बिना पर ही हुकूमत ने इसको रिहाई दिलाई है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि इस तौहीन रिसालत के मुजरिम को हो सकता है कि हुकूमत मुल्क से फरार कराना चाहती हो, जेलों से जमानतें मंजूर करवा कर इसको बाहर निकालना, और बाहर निकाल कर इसको हो सकता है कि मुल्क से फरार कराया जाए और इसको एक सेफ रास्ता दिया जाए, क्योंकि जो मुकदमात इसके ऊपर दर्ज है उसमें तो इसको सजाए मौत या फांसी हो सकती है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसके पास नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ ऑडियोज की सूरत में, वीडियोस की सूरत में, फतवा की सूरत में, हर हिसाब से इसके खिलाफ कंप्लीट मवाद मौजूद है जो कि इसको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। लेकिन अब दो ही बातें हो सकती हैं, या इस मिर्ज़ा को तहरीक इंसाफ या तहरीक लबैक के खिलाफ लॉन्च किया जाएगा, या इसको मुल्क से भगा दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात नहीं है। दूसरी बात करें नाजरीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान को जिस तरह पंजाब के अंदर मुश्किलात का सामना है, उनके कारकुनों को तकलीफ पहुँचाई जा रही है, उनके घरों के जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस से वो पामाल किया जा रहा है, यहाँ तक के लोगों को अब जेलों के अंदर भी शहीद किया जा रहा है। जिस तरह मैंने दिन में बताया था, नसीर अतारी साहब, उनको जेल के अंदर शहीद किया गया है। लेकिन हमारे मुल्क का जो इंसाफ का निज़ाम है वो आप लोगों को पता है। हमारे मुल्क के इंसाफ के निज़ाम के हालात ये हैं कि 5 दिन पहले जज साहब के बेटे ने 2 बच्चियों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया था। उस जज साहब का बेटा भी कल रिहा हो गया है, क्योंकि जज साहब ने उनका ऐसा केस बनाया था, यानी कि उस केस में ऐसे बयान दिए थे और FIR ऐसी दर्ज करवाई थी कि उसके बाहर निकलने के यकीनन आसार नजर आ रहे थे।
अब जज साहब से भी यही सवाल है कि क्या जज साहब कब्र में भी आप अपने बेटे को इसी तरह रिहा करवाएंगे? जज साहब, जिस तरह आपने अपने बेटे का यहाँ पर दिफा किया है, क्या कब्र के अंदर भी आप इसका दिफा ऐसे ही करेंगे? ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। बाकी जिस तरह आप लोगों को इंसाफ दे रहे हैं वो सबके सामने है, सबको नजर आ रहा है। अगर इंसाफ का बोलबाला होता तो जितने कारकुनान ये जेलों के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के बंद हैं, इनके ऊपर कोई दहशतगर्दी के मुकदमे आपने दर्ज किए हैं, कोई जलाओ घिराव को किए हैं, समझ नहीं आती। दहशतगर्दी के लिए तो इनके पास कोई हथियार तो था नहीं, ना कोई असला था, ना कोई बारूद था, लेकिन उसके बावजूद आपने लोगों की जमानतें खारिज की हुई है, लोगों को आपने जेलों में डाला हुआ है, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। यकीनन ये हिस्ट्री लिखी जा रही है और ये हिस्ट्री खुद ही बताएगी कि आप लोगों का इंसाफ कहाँ था इस वक्त। दूसरी बात नाजरीन, जो हालात नज़र आ रहे हैं, मिर्ज़ा को भी निकाला गया है, यकीनन ये लाउच होगा मिर्ज़ा भी, और हुकूमत के हाथों में खेलेगा, हुकूमत के हाथों में खिलौना बनेगा। तो दूसरी तरफ ऐसी एक खबरें भी सुनने को मिल रही हैं कि मैं भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर सख्तियाँ इसलिए बढ़ाई जा रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे लोग इकट्ठे किए जाएं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई जाएं, जिस तरह वो पहले लोगों को लिख के देते थे कि जी हम मेरा तहरीक लबैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने आज से सियासत भी छोड़ दी है, मैंने तहरीक लबैक भी छोड़ दी है। इस तरह की कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं और यकीनन जो पुलिस की जो दहशत गर्दी है, जो पुलिस गर्दी है, जो इंतहा को पहुंच रही है, यकीनन ये रिजल्ट लेने की कोशिश की जा रही है। तो टीएलपी के कारकुनान जहां पर भी हैं अपने आप को सेफ कर लें और इनके हथे ना चढ़ें, क्योंकि ये वक्त के फ़िरौन बने हुए हैं, इनसे कुछ भी बईद नहीं किया जा सकता। ये फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।